मेलाज़्मा होता क्या है? एंड जनरली इस पे बात होती है कि भाई प्रेग्नेंट वुमेन में इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस केमिकल का, एंड उसका इम्पैक्ट क्या होता है? ओके, मिलास्मा जिसे हम आम भाषा में झाइयाँ कहते हैं, जो हमारे चीक्स पे आपने देखा होगा ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक टू ब्राउनिश आई वुड से, ओके, जो आपकी नोज को भी कवर कर सकते हैं, अपर लिप, इवन आईब्रोज को भी कवर कर सकते ओके, हैं, है ना? तो ये मिलास्मा स्टार्ट होता है लेकिन छोटे से पैच से, आपके कोई भी राइट लेफ्ट चीक से स्टार्ट हो जाएगा, मे बी दोनों से स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, बट ये टीन्स के बाद मतलब 20s की एज में भी आपने देखा हुआ है, पैचेस इनफैक्ट होने लगते पैचेस होने लगता है और इनफैक्ट मेल्स में भी होता है, बट फीमेल्स में बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स ये ज़्यादा होता है, हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होगा। पर ये कोई एक बीमारी होती है या इट्स जस्ट नेचुरल प्रोसेस है? ये नेचुरल प्रोसेस तो आई वुड नॉट से, ओके, पर बीमारी एज इन ये इसमें मेलानोसाइट ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगते हैं लोकलाइज्ड, तो इसलिए हमें वहाँ वहाँ पैचेस बढ़ जाते ओके, हैं एंड देयर इज नथिंग विच वी कैन डू कि जिससे वो प्रोडक्शन कम हो जाए। तो ये इट इज़ नॉट क्योरेबल। मतलब मेलाज़्मा का मेरे पास पेशेंट आएगा, वो कई बार बहुत परेशान होके आता है, वो 10 साल से ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक नहीं हो रहा, उसने सब चीज़ कर ली ट्राई, सारी क्रीम्स लगा लिए या मैं दूँगी वो भी बोलेगा कि मैं लगा चुकी हूँ, हम्म, सारे ट्रीटमेंट्स करा लिए, बट ठीक ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। द ओनली वे इज़ कि हम ट्रीटमेंट से उसको बेटर रख सकते हैं, एज़ एन उसको लाइट कर सकते हैं, वो आगे ना फैले। से एक चीक में है तो एक में ही रहे, 2 में है तो 2 में ही रहे और ना फैल जाए या मेंटेन रहे। और कई बार सीज़नल वेरिएशन भी देखा है। ओके, कि पर्टिकुलर मौसम में किसी को लगता है कि ठंड में कम हो जाता है, किसी को लगता है ठंड में बढ़ जाता है, बिकॉज़ ठंड में वो धूप में बैठ रहे हैं, तो वो बढ़ जाता है ऑल ऑफ अ सडन। गर्मियों में जा नहीं रहे हैं पर वैसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, उसका तो वो इफेक्ट इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आ होता है। जाता है। तो वो फोटो एक्सपोज़र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड कई बार जो लोग थायरॉइड प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉइड होते हैं जो लोग, उनमें काफ़ी देखा गया है। फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, उनमें काफ़ी पाया जाता है मेलाज़्मा। और प्रेगनेंसी के बाद तो बिकॉज़ हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है, उसे हम क्लोएज़्मा कहते हैं। जो ओके, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मेलाज़्मा है, बेसिकली उसे क्लोएज़्मा कहा जाता है। यस, नाइस, सी क्लोएज़्मा। तो उसका एक अलग एंटिटी है, मतलब वही है, बस बिकॉज़ वो प्रेगनेंसी की वजह से तो उसका टर्म दे पोस्ट दिया है। प्रेगनेंसी प्रोसेस यस, है। यस, वो ओके, टर्म दे दिया गया है। ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा, बस हमें ये समझना होता है कि काफ़ी सारी टॉपिकल मेडिकेशंस भी होती हैं, जो क्रीम्स होती हैं, वो हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते या जब मदर फीड करा रही है, लैक्टेटिंग कैटेगरी में है, तब वो नहीं दे सकते। ओके, तो ये चीज़ें हमें समझ के उनको ट्रीट करना होता है। बट बट इट्स नॉट कंप्लीटली क्योरेबल।